मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। अभय कुमार सिंह इस वक्त जानकारी दे रहे थे सभी को लेकर। तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये भी जानकारी दीजिए कि सीएमएचओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है। गुजरात से आने वाले अनेक लोगों की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वे आ चुके हैं राजस्थान में। अब रूरल एरियाज पर और अधिक फोकस कीजिए। दरअसल रूरल एरियाज में इन्फेक्शन का डर है। राज्य में 4,16,000 लोगों की एंट्री हो चुकी है और अभी 9 लाख लोग आने अपेक्षित हैं। सिरोही, जालोर, जोधपुर पर अधिक प्रेशर रहने वाला है। तो ये वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। आज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन से इस वक्त चर्चा की जा रही है, लेकिन चर्चा के दौरान ही यहाँ अपनी बात रख रहे थे अभय कुमार सिंह। जब जानकारी दे रहे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जानकारी इसके अलावा ये भी दीजिए कि सीएमएचओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, क्योंकि गुजरात से आने वाले अनेक लोगों की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। राजस्थान में वो आ चुके हैं। अब रूरल एरियाज पर और अधिक फोकस करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा चिंतित भी इसे लेकर मुख्यमंत्री की रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र में ये पैर ना पसार सके, यानी कि कोरोना के पॉजिटिव जिस तरह से लगातार प्रदेश में मिल रहे हैं, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों में ना जा सके। इसके लिए कहीं ना कहीं इन रूरल एरियाज में इन्फेक्शन का भी डर है। राज्य में 4,16,000 लोगों की अब तक एंट्री हो चुकी है। 9 लाख लोग अभी आने अपेक्षित है, यानी अभी 9 लाख लोग और हैं जो प्रदेश में आएंगे, जिसमें खासतौर से प्रेशर रहेगा सिरोही, जालोर और जोधपुर पर। और इसे लेकर भी प्रशासन स्तर पर क्या किया जा रहा है, किस तरह से फोकस किया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी चाहिए। और चलिए बीकानेर संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए श्वेता, आप समझिए महत्वपूर्ण वीसी इसलिए है कि पहली बार एक तरह से एसडीएम संवाद में हैं, वीसी से जुड़े हुए हैं। फोकस यही है, सबसे बड़ा जो बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल करना है। दूसरा, जो माइग्रेंट आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर हो चाहे दूसरे लोग, उनको कैसे नियंत्रित करना है। जैसा कि कहा गया है वीसी में, जालोर, सिरोही, जोधपुर ये जो है एंट्री पॉइंट है, इन पर ज़्यादा फोकस रखना है। अभी मैं बताऊं तो बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने अपनी बात रखी है। जोधपुर कलेक्टर जो है प्रकाश राज पुरोहित, वो अपनी बात रख रहे हैं। सीएम ने सीधे तौर पर जो है वो ये कहा है कि कैसे मैनेज करना है, ये बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। उन्होंने यहाँ कहा, जब अभय कुमार सिंह बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि सीएमएचओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है ये बताइए। यानी सीधे तौर पर संदेश ये था श्वेता कि जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन है उसे किस तरह से एकजुट होकर काम करना है। क्योंकि एक बड़ी दिक्कत ये भी आई कि जो गुजरात से जो लोग आए वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन चुपके चुपके आ गए। अब दरअसल उनको ढूंढना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये तमाम ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको लेकर बात हो रही है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया, सीएस डीबी गुप्ता ने वीसी शुरू की। उसके बाद जो है एसीएस रोहित कुमार सिंह ने तमाम जानकारी दी, बातें बताई कि किस तरह से काम करना है, क्या मेजरमेंट्स लेने हैं। क्वारंटाइन को लेकर उन्होंने खासतौर पर कहा कि अब धीरे धीरे लोगों में समझ आ रहा है कि क्वारंटाइन कितना ज़रूरी है, इसका वायलेशन ना हो, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि समझाया जाए। साथ ही साथ ये भी वीसी में कहा गया कि यदि कोई होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग यदि इसका वायलेशन करते हैं तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें कही गई। डीजीपी भूपेंद्र यादव ने ये कहा कि पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कोऑर्डिनेशन बेहतर करे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह कहा, बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि जो एसडीएम हैं, वीडीओ हैं, एएनएम हैं, जो ये लोग हैं ये खास ध्यान रखें, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। ऑनलाइन जो है माइग्रेशन जो कर रहे हैं उन पर पूरी निगरानी रहे, उनका डाटा रहे। तो ये तमाम बातें जो हैं वीसी में अब तक हो रही हैं। अभी जोधपुर कलेक्टर अपनी बात रख रहे हैं श्वेता। बिल्कुल, जोधपुर कलेक्टर बात रख रहे हैं, लेकिन एक और बात है, रूरल एरियाज में खास फोकस रहने की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। इस लिहाज से भी क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई जानकारी दी, कलेक्टर्स ने कोई जानकारी रखी, कोई नया प्लान रखा कि यहाँ तक इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? देखिए मुख्यमंत्री तो ओवरऑल ही जो है समीक्षा कर रहे हैं। ये बात तो जो अलग अलग अधिकारी वो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अब एक चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री का फोकस भी यही है। जहां तक बात आप जो पूछ रहे हैं डीएम क्या कह रहे हैं, तो उसमें जैसे बीकानेर कलेक्टर ने ये जानकारी, खासतौर पर उनकी जो जानकारी थी इस बात पर फोकस थी कि क्वारंटाइन का जो वायलेशन होता है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि देखने में आया यहाँ सबसे पहले ये बात आई थी कि जो बाहर से आएंगे उनको 50,000 का मुचलका भरना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बात है वो बीकानेर कलेक्टर ने रखी है, अब जोधपुर कलेक्टर बोल रहे हैं। तो देखिए
एक इनके अलावा जो इस वीसी में बात हुई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं श्वेता, मुख्यमंत्री ने इससे पहले विधायकों और मंत्रियों से जो बातचीत की थी, कहीं ना कहीं जिस तरह का फीडबैक मिला था, इसीलिए इस वीसी में ये भी कहा गया है कि जब क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं, खासतौर पर गाँव में या उन इलाकों में, तो विधायक और सरपंच को विश्वास में लिया जाए, ताकि बाद में ये स्थिति ना बने कि इसलिए ऐसा हुआ या इसलिए ऐसा हुआ। तो कोशिश जो है, मुझे लगता है इस विषय में जो फोकस चीज़ें हैं ये सब तो हैं ही जो होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक फोकस ये है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, क्वारंटाइन को लेकर किस तरह चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह की मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह के निर्देश देने हैं, इन सब बातों पर विशेष फोकस अभी तक वीसी में नजर आया है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए लक्ष्मण, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस वीसी को लेकर, क्योंकि मैराथन वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और अलग अलग जिलों का फीडबैक भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री, तो लंबी ये वीसी चलेगी। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।